Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे कनिपनो षड धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्याकरो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो प्रभुजो श्री जीव गोपालको। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टं मत्तः स्मृति ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेदान्तवेद्येषु। हरे कृष्णा। तो थैंक यू सभी को। और हम लोग आज देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 19वें अध्याय का श्लोका नंबर 5 और 6 मैं शेयर करता हूँ। तो हम लोग देखते हैं पहले श्लोका नंबर 5। अथो विहायमम् अमुं च लोकम् विमर्शितो हेतया पुरस्तात् कृष्णाङ्घ्रिसेवम् अधिमन्यमान उपाविशत् प्रायम् अमर्तनद्याम्। अथो विहायमं च लोकम् विमर्शितो हेयतया पुरस्तात् कृष्णाङ्घ्रिसेवाम् अधिमन्यमान उपाविशत् प्रायम् अमर्त्य। तो इसका हम लोग ट्रांसलेशन देखते हैं। ट्रांसलेशन purport by Jnana Sisi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. Parikshit Maharaj sat down firmly on the banks of Ganges to concentrate his mind in Krishna consciousness, rejecting all other practices of self-realization, because transcendental loving service to Krishna is the greatest achievement, superseding all other methods. मैं इसका एक बार हिंदी में पढ़ता हूँ। महाराज परीक्षित आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावनामृत में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए, क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है। हरे कृष्ण। तो आज का जो श्लोक है हम लोग देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में हमने देखा कि परीक्षित महाराज को श्रृंगी ऋषि द्वारा श्राप मिल गया है और वो जो है उनको पता चला कि उनकी मृत्यु होने वाली तक्षक नाग से। तो उन्होंने अपना वापस जाने का तैयारी कर लिया था। और यहाँ पे अब वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि महाराज परीक्षित ने क्या किया। सबसे पहले तो वो गंगा के तट पे जाके बैठ गए, अपना मन पूर्ण तरह से उन्हें भगवान कृष्ण पर केंद्रित किया और जितने भी दूसरे जो तरीके हैं
रिजेक्टिंग ऑल अदर प्रैक्टिसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार के और भी जो अन्य जो भी तरीके हैं सबको उन्हें छोड़कर भगवान के ऊपर मन केंद्रित करना जो था वो वाला कार्य किया। क्यों? बिकॉज ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। और भगवान के प्रति जो आध्यात्मिक प्रेम है, लविंग सर्विस, प्रेममयी सेवा, तो ये हमारा सबसे उच्चतम जो है प्राप्ति है, सुपरसीडिंग ऑल अदर मेथड्स। बाकी सब जो तरीके हैं उनके ऊपर है ये। तो हम लोग इसमें से देख सकते हैं कि दो चीजें हम लोग इसमें से देख सकते हैं। एक कि जीवन के अंत में महाराज परीक्षित ने क्या किया कि वो पूरा अपना जो ध्यान है, अपना मन, वो पूरा भगवान कृष्ण पे केंद्रित कर दिया, फोकस ऑफ माइंड ऑन कृष्णा। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो सबसे सही तरीका है मृत्यु के समय, या हम लोग को जब पता चले कि अब अगर भाग्यशाली रहे, हम लोग को कभी पता चला, तो नॉर्मली होता नहीं है, बट जैसे कुछ हैं भाग्यशाली भक्त हैं, तो जिनको जो पता चलता है कि उनको कुछ टर्मिनल इलनेस है या क्रिटिकल इलनेस है, कैंसर है या क्या है, तो वो जाके वृंदावन धाम में अपना अंतिम समय वो बिताते हैं। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? जैसे परीक्षित महाराज ने किया, अपना मन पूर्ण रूप से भगवान पे केंद्रित करना चाहिए इसमें। तो ये जो है एक चीज जो है सबसे बेस्ट चीज है, हम लोग को समझना चाहिए। और दूसरा चीज इसमें से हम लोग ये सीख सकते हैं कि बाकी सब प्रोसेसेस, कोई ये सोच सकता है यार यही क्यों, मैं तप करता हूँ, मैं ये अनुष्ठान करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, वो कुछ तो वैसे ही जो दूसरे जो ऋषि मुनि थे उनके सभा में परीक्षित महाराज, बहुत से लोगों ने बहुत सा उनको सजेशन दिया, आप ये करो, वो करो, ये करो। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी ने जब इस बात का जब कथन किया, उनको जब बताया, तो उन्होंने सोचा ये बेस्ट है और यही करना चाहिए, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, बोले ये सबसे उत्तम है, तो वो उन्होंने किया। और यही हम लोग सीख सकते हैं कि ये जो तरीका है ये सारे तरीकों से ये उत्तम है। ये तो ये है। और फिर इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जैसे यहाँ पे परीक्षित महाराज के लिए मतलब शुरू ही करते हैं कि एक महाराज परीक्षित जैसे एक शुद्ध भक्त के लिए मतलब जो टॉप मोस्ट गोलोक वृंदावन है वो ही उनके लिए डिजायरेबल, वांछनीय है। उनका इच्छा यही रहता है कि हम गोलोक जाए। बाकी बहुत सारे बीच में लोक है, वैकुंठ है, नरसिम्हा लोक है, वामन लोक है, सब कुछ है, मतलब इवन द्वारका है, सब मतलब साकेत धाम है, सब कुछ है। लेकिन जो एक भगवान का जो प्रिय भक्त है उसके लिए जो सबसे टॉप मोस्ट है वो सिर्फ गोलोक, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि गोलोक वृंदावन। तो ये उनका जो था, ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि एक उच्चतम भक्त के लिए जो सबसे उसका जो डिजायरेबल जो है, उसका जो इच्छा है जाने का, वो गोलोक वृंदावन होता है। तो बीच में बहुत सारे जगहें हैं जहाँ पे मतलब यहीं से अगर मटेरियल वर्ल्ड से भी देखें हम लोग, जैसे 5वें स्कंद में भी देखते हैं, तो बहुत सारे द्वीप हैं हमारे इस जो जम्बू द्वीप के अलावा भी, और भी जो है जो सप्त द्वीप है वो भी दे आर सो मतलब हेवनली। प्रभुपाद जी बोलते हैं दे आर सो, मतलब इतना स्वर्गीय सुख है वहाँ पे। और फिर ऊपर के लोग हैं, स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक है, और बहुत सारे लोग हैं। तो वहाँ पे कोई इच्छा नहीं करता जाने। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखिए, अगर इसको अच्छी तरह से समझना है, तो अगर हम लोग घर से कहीं भटक गए, या कहीं घर से हम लोग बाहर है काफ़ी टाइम, महीने 2 महीने से 3 महीने से, तो हो सकता है रास्ते में हम लोग को बीच में बहुत सा बुरा देखने को मिले, या बहुत तकलीफ हो हम लोगों को, बहुत परेशानी हो, या कुछ ऐसा भी है कि बहुत अच्छा हम लोगों को स्थान मिले, बहुत अच्छा
व्यवहार मिले, बहुत अच्छा सुविधा मिले, सुख मिले हम लोगों को। लेकिन क्या वो सुख पाकर हम लोग वहाँ पे रुक जाते हैं? कोई अच्छा 5 स्टार होटल है, सब कुछ है, मतलब टॉप मोस्ट खाना है, लेकिन हमारा इच्छा नहीं होता 1 दिन 2 दिन बस, बोले नहीं, नहीं, नहीं घर चलो अभी बहुत हो गया। तो एक जो भक्त है वो, उसके लिए जो गोलोक वृंदावन है वो ही उसका घर है, और वो हमेशा उसका ये रहता है कि बस मुझे बीच में कहीं नहीं रुकना है मुझे। और हम लोग ये भी देखते हैं बृहद भागवतामृतम में कि जो गोप कुमार था वो भी अ, उसका जो जर्नी है वो राइट फ्रॉम इस पृथ्वी से, मृत्यु लोक से वो ऊपर जब जाता है, तो बीच में कहीं जगह उसको, मतलब उसका पूरा वर्णन है, वो कैलाश में रुकता है, वैकुंठ में जाता है, वैकुंठ में भी जब जाता है तो वहाँ पे जैसे ही पास में आता है तो सब चतुर्भुज एकदम एकदम सुंदर सुंदर व्यक्ति, जैसे ही वो प्रणाम करते हैं, गोप कुमार प्रणाम करता है तो बोलता है अरे नहीं 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 भगवान मैं नहीं हूँ, मेरा, क्योंकि वहाँ पे जो है सारा, जो सभी जो लोग हैं उनका, जो जितने भी लोग हैं वहाँ पे रहने वाले, उनका स्वरूप जैसे भगवान की तरह ही है। बस एक दो फर्क है, उसके गले में कौस्तुभ मणि नहीं होता, और वो जो रोमावली है वो नहीं होती। लेकिन एक्सटर्नली देखें, अगर यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं वृंदावन में, तो भी उद्धव जो थे, जो भक्त उद्धव थे, वो भी मतलब एग्जैक्टली मतलब भगवान कृष्ण की तरह, मतलब ऐसा लगते थे, मतलब ऐसा कहा गया कि एकदम वो कृष्ण की तरह लगते। लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये तो वैकुंठ में देखते थे हर किसी को प्रणाम करते, वो बोलते अरे नहीं 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 यहाँ पे नहीं, आगे जाओ आगे जाओ। और फाइनली जब वो भगवान विष्णु से मिलते हैं और उनको लगता है मेरा मेरे गोपाल मिल गए, मेरे गोपाल मिल गए, तो गोपाल गोपाल करके उनको आलिंगन कर लेता है। तब वो बोलते हैं नहीं नहीं मैं तुम्हारा गोपाल नहीं हूँ, बोला मैं तो विष्णु हूँ करके। तो उसको बहुत बुरा लगता है उसको। तो वो बोलता है अरे नहीं फिर आप कौन हो? तो बोलते हैं विष्णु हो। तो बोलते हैं ठीक है। तो बोलते हैं फिर मुझे यहाँ नहीं रहना। तो इस तरह से उसका जो फ़ोकस है हम लोग को देखने मिलता है कि मतलब वो वैकुंठ तक पहुँचने के बाद, विष्णु से मिलने के बाद, उनको आलिंगन करने के बाद में भी वो बोलता है नहीं, नहीं मुझे यहाँ पे क्या, उसने वैकुंठ मतलब जब जा रहा था, उसका जर्नी जब जा रहा था तो उसने बहुत कुछ दृश्य देखा, बहुत सारे लोग लोग जो थे, बहुत सारे हेवनली प्लैनेट्स देखे उसने, लेकिन वो कहीं नहीं रुका। इवन वैकुंठ पे भी पहुँच के वो बोला नहीं, मेरा एक ही जो है, मुझे मुझे गोपाल से मिलना है, मुझे गोपाल के पास जाना है। एंड देन फाइनली ही रीचेस देयर। तो वैसे ही एक जो भक्त, और वो आई जस्ट ट्राइंग टू एनालाइज दिस बहुत टाइम से कि क्यों एक भक्त के लिए गोलोक वृंदावन ही उसका डेस्टिनेशन क्यों होता है। और वो मतलब हम लोग भी है, हम लोग को फिलोसॉफिकली पता है, हम लोगों को तत्व पता है हम लोगों की गोलोक वृंदावन जाने, बट वो इच्छा नहीं है हमारे अंदर वहां जाने की। हम लोग बीच में कहीं पे भी रुक सकते हैं, हम लोग कहीं पे भी अटक सकते हैं। वैकुंठ और ये तो बहुत दूर की बात है, यहीं पे हम लोग को अगर कहीं पे कुछ अच्छा जगह मिल गया तो हम लोग वहां पे रुक जाएंगे। बट ये जो, अगर उनका चरित्र स्टडी कर रहे हैं हम लोग गोप कुमार का, तो व्हाई ही मतलब डिडंट स्टॉप एनीवेयर, बिकॉज ही हैड दैट इमेंस लव। उसका जो प्रेम था गोपाल के प्रति, या उस धाम के प्रति, वृंदावन धाम के प्रति, तो इट वाज सो इमेंस कि उसको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे हम लोग अपना एग्जांपल मैं अभी जो बता रहा था कि अगर हम लोग बीच में कहीं भटक जाते हैं, या कहीं पे बीच में हम लोग जाते हैं 2 महीना 3 महीना, तो हम लोग कहीं पे नहीं रुकते, थोड़ा सा हम लोग को अच्छा लगता है, लेकिन नहीं, फाइनली जब घर पहुंचते तो एकदम ऐसा अपने चेयर पे आके बैठ जाता, हाँ पहुंच गया अपने घर। तो कितना रिलैक्स और कितना मतलब ऐसा लगता है, मतलब हाँ मैं अपने घर आ गया। तो एक भक्त भी जब ऐसे, जब धीरे 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 जब वो पहुंचता है उसको, क्योंकि वो उसको, उस व्यक्ति को अपने घर के प्रति प्रेम है, उसको वहाँ के लोगों के प्रति प्रेम है, तो उसको सिर्फ उसको जो मेंटल पीस है उस घर में मिलता है। वैसे ही एक जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण से प्रेम होता है। और उसके जो घर है वहाँ पे, जो वृंदावन धाम, तो कई बार लोग बोलते हैं अरे यार ये धाम अपराध हो जाएगा, या मैं कैसे जाऊँ वहाँ पे, मुझे सिर्फ 2 दिन रुकना चाहिए, 1 दिन रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग को वो प्रेम नहीं है हम लोगों को। जब प्रेम हो जाएगा तो हम लोग उससे जब दूर रहते हैं तो हमारा मन भागते रहता है, अरे मैं कब वृंदावन जाऊँ, मैं कब वहाँ पे जाऊँ, मैं कब ये करूँ, वो करूँ।
तो वो जब प्रेम जब बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा डिजायर होगा मुझे वहां जाने का, लेकिन जो प्रेम ही नहीं है तो यार, अरे यार उधर जाऊंगा तो मेरा, एक एग्जांपल इसको ऐसा देखते जब कोई व्यक्ति घर से बाहर है तो क्या वो जब घर जाना होता है तो सोचता है अरे यार वहां पे जाऊंगा तो धाम अपराध हो जाएगा, मैं कैसे वहां पे घर में कैसे रहूंगा, वहां पे मैंने कुछ चप्पल यहाँ पे रख दिया या मैंने अपना झूठा प्लेट यहाँ पे रख दिया। डज ही थिंक ऑल दैट? नहीं। या तो मैं घर के लोग हैं तो यार मैंने वाइफ को कुछ बोल दिया तो क्या अपराध हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पिताजी को कुछ बोल दिया तो कुछ गलत हो जाएगा, या सिस्टर को कुछ बोल दिया तो नहीं। डोंट ऑल दे, बस नहीं मुझे घर जाना है। फिर वहां पे जाके हम लोग फिर थोड़ा सा मतलब हो सकता है थोड़ा सा कुछ, अरे यार ये क्या है वो, लेकिन दैट इमेंस लव, वो जो प्रेम है वो हमेशा बांध के रखता है वो। तो दैट इमेंस लव फॉर लॉर्ड इज रिक्वायर्ड, फॉर होली नेम इज रिक्वायर्ड, फॉर धाम इज रिक्वायर्ड। तो वो जब होगा तो फिर हमारा डेस्टिनेशन जब होगा दैट विल बी नन अदर देन गोलोक वृंदावन। तो वो हम लोग को डेवलप करना है। और वो डेवलप कैसे करेंगे हम लोग जब आचार्यों से सुनते हैं हम लोग कि भगवान कितने सुंदर है तो वो प्रेम होगा। जैसे हम लोग देखते हैं जो भगवान के सखा थे वो कितना प्रेम था, वो सब आतुर रहते थे कब हम लोग जाए। गोपियां गोपियां मतलब जस तक ताक लगा के बैठी थी कब भगवान कृष्ण यहाँ से निकलेंगे रास्ते से, और हम उनका एक झलक के लिए वो पता नहीं है कब से बैठी रहती थी वो। तो दैट इमेंस लव इज द की। वो प्रेम जो है वो रिक्वायर्ड है, वो हम लोग को डेवलप करना है। वो सिर्फ डेवलप होगा अपने गुरुजनों का आदेश का पालन करके, शास्त्रों का पठन करके, और जो भी जो श्रवण करके हम लोगों को जब श्रवण करते हैं बार 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 बार, जैसे प्रभुपाद जी एग्जांपल देते, किसी को यूएस के बारे में पता ही नहीं तो इच्छा ही नहीं होगा यूएस जाने का, लेकिन जब बोलते अरे यूएस में ये है वो है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, ये है वो है, तो फिर धीरे धीरे उसका उत्कंठा, अरे अच्छा ऐसा है, तो वो जाने के पहले ही उसका माइंड वहां पहुंच जाता है। वैसे ही हम लोग भी जब सुनते 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 सुन रहेंगे ऐसा है गोलोक वृंदावन, ऐसा है भगवान कृष्ण का ये लीला है, वहाँ पे ऐसा चल रहा है, तो वो सुनते सुनते हमारे पहले हमारा मन वहां पहुंच जाएगा। सो दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। हम लोग को वो होना चाहिए, दैट इमेंस लव, देन आवर डेस्टिनेशन विल बी ओनली गोलोका। नहीं तो हम लोग बीच में गोलोक तो बहुत दूर की बात है, वैकुंठ भी दूर की बात है, हम लोग बीच में भी कहीं पे जो स्वर्गीय सुख अगर हमको प्राप्त हो जाएगा तो वी माइट गेट स्टक। तो वो हम लोगों को एक होना चाहिए। और फिर आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं वही, मतलब कि बहुत सारे प्लैनेट्स है वो हम लोगों ने देखा, there are a lot of planets but we have to desire only for as गोलोक वृंदावन। और फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छी और एक बात कहते हैं कि जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो भी बहुत आतुर हैं जाने के लिए। जैसे भक्त लोग हैं हायर प्लैनेट्स जाने के लिए आतुर हैं, वैसे भौतिक लोग भी हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कोई लोग यज्ञ करते हैं ताकि वो उनको स्वर्ग में उनको जगह मिले या ऊपर के जो हेवनली प्लैनेट्स उसमें जाए। तो वैसे मॉडर्न साइंटिस्ट भी ये कर रहे हैं। एंड व्हाई इज दैट? because they want to enjoy. This is scientists, they want to have a longer life, they want to have a better। यहाँ पे जो हमको पता है यहाँ पे पोल्यूशन है, वो अच्छा नहीं है, तो हम लोग कहीं अच्छे जगह जाए। तो वैसे ही जो है सिर्फ एक जो प्रोपेंसिटी है एंजॉय करने का, उसकी वजह से हम लोग जो है ये हायर प्लैनेट्स डिजायर करते हैं। बट वो अगर जो डिजायर है एंजॉइंग प्रोपेंसिटी को अगर मार देते हैं हम, इट इज नॉट इजी टू, और मारना भी नहीं, हम लोग को उसको डोटेल करना, जैसे बोलते हैं जोक कर रहे हैं। एंजॉइंग प्रोपेंसिटी है, ठीक है, आपको प्रसाद अच्छा लगता है, आप अच्छे से बढ़िया भगवान को भोग लगाओ, यू एंजॉय दैट। आपको डांस अच्छा लगता है तो किसी डांस या जो होता है वहाँ पे जगह, वहाँ पे जाने से अच्छा है आप वहाँ पे इतना अच्छा सुंदर कीर्तन और उसमें डांस करो। और ऐसे ही हर चीज जो हम लोग, तो ये जो एंजॉइंग प्रोपेंसिटी है ये डोटेल करना है। हम लोग भगवान की लीलाओं में जब आनंद लेना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वी विल
हैव दैट गोल और क्लियर, अपना जो है क्लियर गोल अपना जीवन में रहेगा। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि सो व्हेन ही वाज अशर्ड ऑफ हिज डेथ ऑन अ फिक्स्ड डेट, जैसे परीक्षित महाराज जो था उनको पता था कि ये 7 दिन है, 7वें दिन पे तक्षक आके तुम्हें काटेगा। तो जैसे मैं बोल रहा था कि ये बहुत कम होता है, वैसे नॉर्मली हम लोग को पता नहीं रहता। सडनली एक झटका आएगा, किसी को हार्ट अटैक आ गया निकल गया, किसी को कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया निकल गया, तो दैट इज वेरी सैड। लेकिन अगर हमको पता चल जाए कि हाँ ठीक है कि अभी अपने पास 6 महीने बचे हैं, 1 साल बचा है, तो देन पूरा फोकस जो है, फिर जैसे हम लोग देखते हैं भक्तों को वृंदावन धाम में जाके वहाँ पे रहते हैं, और फिर जो है वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे भगवान का नाम लेना है, भगवान का भागवतम का पाठ करना है, शास्त्र सीखने हैं, भक्तों की सेवा करनी है, बस और कुछ नहीं, बस बाकी सब दुनिया में छोड़ देते हैं वो, और उसी में लग जाते हैं। जैसे अभी हम लोग देखें, हम लोग अभी यहाँ पे भी रहते हैं, अरे यार ऑफिस का ये काम है, मेरा वो काम है, मुझे सब्जी लाना है, मुझे ये शॉपिंग करना है, वो शॉपिंग करना है, और सडनली हम लोग को पता चला यार अभी कुछ घंटे में तो अपना फ्लाइट है, पकड़ो उसको। तो क्या हम लोग सोचेंगे अरे यार मुझे ये शॉपिंग करना था? नहीं, फिर पूरा फोकस जो है फिर उस फ्लाइट पकड़ने में रहता है अपना। अरे यार फ्लाइट पकड़ने के लिए क्या करना है, मुझे पहले ओला बुक करना पड़ेगा, तो ओला बुक करेंगे। फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद मेरा टिकट्स वगैरह कहाँ पे है, और सारा फिर इमिग्रेशन के लिए मेरा पैकिंग करना है, और पैकिंग भी इतना ही हो कि वो मेरा क्लियरेंस हो जाए। तो पूरा जो फोकस है, मतलब काम ऐसा नहीं है कि वो खत्म होगा, काम है वहाँ पे, लेकिन जो फोकस जो था वो पूरा शिफ्ट हो गया अपना फ्लाइट पकड़ने में। तो वैसे ही हम लोग को, मतलब परीक्षित महाराज की तरह हमको पता नहीं कि कितने दिन है हमारे पास, लेकिन इफ यू थिंक मेरे पास टाइम कम है, देन आवर फोकस विल बी वेरी फर्म, और हम लोग सिर्फ जो है जो फिर जो दूसरे जो काम है उसको छोड़ के हम लोग विल फोकस्ड ऑन और डिवोशनल सर्विस। तो ये एक पॉइंट था। और यहाँ पे जस्ट आप लोगों को थोड़ा अटेंशन चाहता हूँ, बी वेरी अलर्ट। यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो प्लीज बी अलर्ट एंड हियर व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग। मैं जानबूझ के सेकंड श्लोक का नहीं पढ़ा है उसका, बट देयर इज ए कनेक्शन। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं लास्ट में परपट में कि so when he was assured of his death on a fixed date, he became more determined in the transcendental loving service of Lord Krishna by completely fasting on the banks of transcendental river Yamuna. क्या किसी को कुछ खटकता है? Anybody? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। Yes. प्रभु जी गंगा जी और यमुना जी के बारे में आ रहे हैं। Yes, fantastic प्रभु, fantastic. तो अभी तक जो हमने सुना है कि परीक्षित महाराज गंगा जी के तट पर बैठे, गंगा जी के तट पर बैठे, गंगा के तट पर ये हुआ, गंगा के तट। लेकिन यहाँ पे आज प्रभुपाद जी जो है आज के श्लोक में बोल रहे हैं, इज सेट ऑन द बैंक्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल रिवर यमुना। तो यहाँ पे हमारे मन में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, अरे कंफ्यूजन, अरे ये क्या है, अरे मतलब ऐसा प्रभुपाद जी ऐसा क्यों बोल रहे? कोई और भक्त बोले तो बोले चल चल चल, भागवतम में तो मैंने पढ़ा है गंगा लिखा है, लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में खुद कह रहे हैं कि वो यमुना के तट पर बैठे थे। और लिखते हैं विच फ्लोज डाउन बाय द कैपिटल ऑफ हस्तिनापुर इन दिल्ली स्टेट। तो वहां पे फिर आगे कहते हैं बोथ गैंजेस एंड यमुना आर अमर्त्य, दोनों भी जो नदियां हैं वो ट्रांसेंडेंट है। मर्त्य और अमर्त्य, मर्त्य यानी लौकिक और अमर्त्य यानी ट्रांसेंडेंटल तो बोलते हैं। एंड उसमें भी जो यमुना है वो और ज्यादा ट्रांसेंडेंटल। तो सेकंड श्लोक मैंने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लैरिफाई करते हैं इस पॉइंट को। तो जस्ट वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस, यहाँ पे जो सेकंड श्लोक है मैं क्विकली इसको पढ़ता हूँ। यवै लसच्छ्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिरेण्व अभ्याधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकान् उभयंत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः। ट्रांसलेशन एंड पर्पट वाज जेनेसिस भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं ट्रांसलेशन में, द रिवर
by which the king sat to fast carries the most auspicious water, which is mixed with the dust of the lotus feet of Lord and tulsi leaves. Therefore, the water sanctifies the three worlds inside and outside, and even sanctifies Lord Shiva and other demigods. Consequently, everyone who is destined to die must take shelter of this river. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, मैं हिंदी में भी इसका एक बार तात्पर्य ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। यह नदी गंगा जिसके किनारे राजा उपवास करने बैठा था अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित है। अतएव ये जल तीनों लोकों को भीतर बाहर से पवित्र बनाता है और शिवजी तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतएव जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पहले तो इस जो नदी है उस नदी का वर्णन किया गया है कि वो कैसी है, उसका क्वालिटी क्या है। तो उसका क्वालिटी है कि ये तीनों लोगों को पावन करती है। गंगा सिर्फ यहाँ पे है ऐसा नहीं है। गंगा हमने देखा 5वें स्कंद में हम लोग वैदिक कॉस्मोलॉजी जब देख रहे थे तो ऊपर से गिरती है वो, तो ऊपर के लोकों में भी है, धरती पे गिरती है एंड देन शी गोज डाउन फर्दर, पाताल में भी जाती है। तो तीनों लोगों को पावन करती है गंगा नदी। और ये ऐसा क्यों है, ये मोस्ट ऑस्पिशियस, बहुत ही पावन करने वाली क्यों है, क्योंकि इसमें भगवान की चरण रज इसमें मिक्स है इसमें, और जो तुलसी दल है वो उसमें मिक्स है, इसके वजह से ये उसका एक सिम्टम है। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते देयरफॉर द वाटर सैंक्टिफाइज, ओके ठीक है, इवन सैंक्टिफाइज लॉर्ड शिवा, मतलब भगवान शिव को भी पावन करने वाली है। तो भगवान शिव भी जो है वो गंगा को धारण करके वो भी पावन होते हैं, न सिर्फ भगवान, बाकी जो दूसरे देवी देवता है मतलब भगवान शिव के अलावा वो भी है। और इसीलिए हमें क्या करना है, who is destined to die must take shelter of this river, जो जिसकी मृत्यु आने वाली है उसे इस नदी का जो है इसको आश्रय लेना चाहिए। तो यहाँ पे तात्पर्य में इट्स वेरी नाइसली प्रभुपाद जी जो आगे का जो कंफ्यूजन हमने जो पिछले श्लोक में देखा था कि गंगा या यमुना, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत क्लियर करते हैं। मैं क्विकली इसको पढ़ता हूँ। महाराज परीक्षित, आफ्टर रिसीविंग दिस न्यूज ऑफ हिज डेथ within 7 days, at once retired from family life and shifted back to the sacred bank of Yamuna river. तो जब उनको पता चला तो वो शिफ्ट हो गए, सीधा सब कुछ छोड़ दिया। जिस प्यास की वजह से उन्होंने सांप के ऋषि के गले में जो सर्प डाला था वो उन्होंने बिल्कुल भी जो था उसके बाद निकले तो पानी ग्रहण नहीं किया उन्होंने, मतलब वो समझ सकते हैं वो कि इसमें ये भगवान का ही लीला है। क्योंकि जिस प्यास से जिस तृष्णा से वो इतना आसक्त थे कि ये कार्य किया, उसके बाद में उन्होंने उसको हाथ ही नहीं, दूसरा कोई होता तो पहले आके घटाघट पहले पानी पीता था, नहीं, ये भगवान का ही इच्छा था जिसकी वजह से ये हुआ था। और फिर वहां पे वो बैठ गए और तट पर टू द सेक्रेड बैंक ऑफ यमुना रिवर, यहाँ पे फिर प्रभुपाद जी कहते हैं यमुना रिवर, और यहाँ पे फिर वो क्लैरिफाई कर रहे हैं कि यमुना रिवर क्यों। जनरली इट इज सेड द किंग टुक द शेल्टर ऑन द बैंक्स ऑफ गैंजेस, आमतौर पे कहते हैं कि गंगा नदी के तट पर उन्होंने आश्रय लिया था, लेकिन श्रील जीव गोस्वामी वो कहते हैं कि उन्होंने यमुना के तट पर उन्होंने आश्रय लिया था। तो जीव गोस्वामी जी हम लोग जानते हैं बहुत महान पंडित हैं, वो जैसे रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी, वैसे जो जीव गोस्वामी थे ये इनमें बहुत ही एकदम मतलब क्या बोलते हैं ना, एकदम ऐसा इंटेलिजेंट व्यक्ति थे ये भी, और इंटेलिजेंट नॉट मटेरियल, मैं स्पिरिचुअली बोल रहा हूँ। एंड उन्होंने बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया था, ऑन दैट बेसिस इज सेइंग कि यमुना के तट पर। और प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं श्री जीव गोस्वामी स्टेटमेंट अपीयर टू बी मोर एक्यूरेट बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल सिचुएशन। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर लॉजिकली अगर देखें जो उसका जो हस्तिनापुर का जो लोकेशन है वो यमुना के पास में है, तो समझो अभी किसी को पता चले कि इंडिया में है तो वही अभी तुम्हारा टाइम आ गया है, तो यहाँ से वो दूर कहीं पे वो जो अमेरिका वगैरह जाएगा या उसके पास में जो धाम है वहां पे चला जाएगा।
लॉजिकली मतलब प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो जीव गोस्वामी जी भी कहते हैं कि इमीडिएटली जो उनके पास में जो नदी थी विच इज यमुना, वहां पे वो चले गए और यहाँ पे बैठ के उन्होंने ध्यान किया। और फिर यमुना का क्या महत्व है प्रभुपाद जी वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं। गंगा तो पावन है ही लेकिन यहाँ पे वो यमुना के बारे में कहते हैं कि एज फार एज द सैंक्टिटी इज कंसर्न, रिवर यमुना इज मोर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द लॉर्ड देन गंजेस। गंगा तो पवित्र है ही, लेकिन यमुना जो है वो ज्यादा पवित्र है क्योंकि उसका डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई, कैसे भगवान से कनेक्शन है यमुना जी का? एनीबॉडी? सूरज माधव प्रभु, सनातन निताई प्रभु, या प्रभु सनातन निताई। प्रभु जी वो मतलब कृष्ण डायरेक्टली मतलब यमुना से खेलते थे, यमुना में उनका मतलब उनका लीला वगैरह सब यमुना से हो रहा था। एक पॉइंट ये है। एनी अदर? और किसी को कोई स्ट्राइक होता है क्विकली? Hare Krishna Prabhu, Yamuna was the sister of Yamraj. नहीं, हम लोग यहाँ पे कृष्णा से कनेक्शन देख रहे हैं। हम लोग यमराज की सिस्टर थी, दैट वाज करेक्ट, लेकिन कृष्णा से क्या कनेक्शन है? मैं अभी क्लू भी दे दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, यमुना को कृष्णा जी की पटरानी भी कहा जाता है, वो उनके हृदय में वास करती है। यस यस, वेरी गुड। तो हम लोग बोल सकते हैं मेन रीजन ये है कि यमुना उनकी पत्नी है। जैसे माता जी कह रहे हैं उनकी पटरानी थी, वन ऑफ द जो 16,108 जो थी उसमें से 108 उनकी फेवरेट थी, और उन 108 में से ये जो 8 थी ये वर टॉप मोस्ट, और उसमें से एक जो थी वो यमुना जी थी, इसलिए उनका डायरेक्ट कनेक्शन है। और प्रभुपाद जी हम लोग देखते हैं, आगे बताते हैं, हम लोग ये भी देखते हैं कि जब बचपन जैसे ही भगवान अवतरित हुए थे वो वसुदेव जी के साथ में वो मथुरा गए थे, मथुरा से यहाँ पे गए थे नंद बाबा के पास, यशोदा मैया के पास। तो प्रभुपाद जी क्लैरिफाई करते हैं, ये मैंने कभी पहले सुना नहीं था, फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग दिस, कि while his father Vasudev was crossing Yamuna with the baby Lord Krishna for a safe place to at Gokula on the other bank of river Mathura, the Lord fell down in the river. तो भगवान गिरने वाले हैं नहीं, ये उनका लीला है, वो जानबूझ के उनको पता है ये मेरी प्रिया है, तो भगवान ने छलांग लगा दी उसमें और पानी में। तो भगवान जो थे वसुदेव जी, अरे कहाँ गया मेरा बच्चा, बट एक्चुअली भगवान चाहते थे उनको स्पर्श करना, तो वो जानबूझ के उसमें गिर जाते हैं और उनका जो चरण का धूल है उसमें लग जाता है। तो यहाँ पे ये प्रभुपाद जी ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि चरण का धूल जो है वो यमुना जी में ज्यादा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज मोर पावरफुल देन गंजेस। और फिर आगे और एक पॉइंट कहते हैं, मैं क्विकली, टाइम हो रहा है, जस्ट नॉट टेक मच टाइम। प्रभुपाद जी कहते हैं परीक्षित महाराज ने वहां पे आश्रय लिया क्योंकि ये जो नदी है ये भगवान का जो है चरण की रज इसमें मिक्स्ड है और तुलसी मिक्स्ड है इसमें। और फिर आगे कहते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रभुपाद जी कह रहे हैं वराह पुराण, श्रील जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि गंगा और यमुना ऐसा देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब गंगा का जो पवित्र है उसको 100 गुना बढ़ा दो तो वो यमुना कहलाती है। दैट इज हाउ पावरफुल इज यमुना। और प्रभुपाद जी भी यहाँ पे फिर वो कह रहे हैं कि जैसे भगवान it is said in the scripture that 1000 names of Vishnu is equal to one name of Krishna and 3 names of Rama। तो ये है जैसे मतलब भगवान विष्णु के जो 1000 नाम है भगवान राम के 3 नाम के बराबर है, और वो भगवान के कृष्ण के 1 नाम के बराबर है। तो वैसी जो पोटेंसी है दैट इज मोर इन यमुना रिवर, एंड इसीलिए जो है उन्होंने यमुना के तट पर उन्होंने आश्रय लिया था। ये प्रभुपाद जी श्रील जीव गोस्वामी के बेसिस पे कहते हैं। तो श्लोक में जो है हम लोगों को यही सीख मिलता है, एक कि हम लोगों को जो जीवन का सबसे उत्तम है माध्यम है, हमको अपना जो है फोकस भगवान पे रखना है हम लोगों को, और उसके बाद सबसे उत्तम जो तरीका है वो यही है।
इसके अलावा कोई नहीं। ये हम लोग फर्स्ट श्लोक से सीखते हैं और सेकंड श्लोक में हम लोग सीखते हैं कि महाराज परीक्षित जो थे वो है यमुना के तट पर वहां पर बैठे। तो इसी के साथ संदेश के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। क्विकली किसी का अगर कोई प्रश्न है तो या डाउट्स है या कमेंट्स कुछ है तो एडिशनल जो मैं मिस कर दिया हूँ तो प्लीज टेक अप दैट। हरे कृष्णा। ये जी पवन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। प्रभु जी आपने बहुत सुंदर समझाया है, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी ये जो आपने गंगा जी, अरे सॉरी, जैसे भगवान के बारे में बताया, भगवान के धाम के बारे में, तो प्रभु जी जैसे कई लोग भगवान श्री राम की भी भक्ति करते हैं तो वो साकेत धाम के लिए जाते हैं प्रभु जी। तो ऐसे तो मतलब जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि तद्गत्वा न निवर्तन्ते, मतलब वहाँ पे जो धाम में जाता है वो वापस नहीं आता। तो ऐसे सब धाम तो एक समान है, लेकिन प्रभु जी हम आपने जैसे बताया कि हमें जो टॉप मोस्ट भगवान के भक्त होते हैं टॉप मोस्ट गोलोक धाम ही जाना चाहते हैं। तो जैसे और भी कई जैसे अन्य भगवान के जो स्वरूप पे भक्ति करते हैं तो प्रभु जी उन मतलब वे भी मतलब वैष्णव में तो सभी समान रहेंगे ना प्रभु जी के, मतलब उसमें भी कुछ ऐसा बड़े या ऐसा वो कुछ होगा प्रभु जी। और दूसरा प्रभु जी आपने ये बताया था जो वैकुंठ धाम में भगवान और विष्णु दूतों में पार्षदों में दो अंतर है, एक तो कौस्तुभ मणि और दूसरा क्या था प्रभु जी, वो प्लीज बताएंगे प्रभु। हरे कृष्ण। वो रोमावली जो है, क्या उसका नाम भूल गया मैं। वक्षस्थल पे जो रोमावली है उसका नाम है कुछ, कैन एनीबॉडी हेल्प मी विद दैट नेम? सूरत माता प्रभु और तो कुछ अच्छा नाम है ना? हाँ, लक्ष्मी जी का जो एक रेखा है वो, मैं अच्छा ठीक है, मैं आई विल लेट यू नो दैट। दो तो ये दो फर्क है, कौस्तुभ मणि और वो रोमावली जो है वो सिर्फ भगवान कृष्ण या विष्णु के वक्षस्थल पे है, बाकी किसी के नहीं है वो किसी। तो इससे अगर हम लोग कभी पहुंचे तो हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे हम लोग। हरे कृष्णा। और जैसे आपने पहले जो प्रश्न पूछा था प्रभु कि सबसे टॉप मोस्ट गोलोक वृंदावन है, लेकिन दूसरे भी हैं, साकेत धाम है, वैकुंठ धाम है, कोई नरसिंह लोग जाता है, कोई द्वारका जाएगा, कोई तो लोगों के हिसाब से तो हमको पता है, लेकिन वैष्णव के हिसाब से आई एम नॉट क्वालिफाइड टू से कि ये वैष्णव ऊपर है या वैष्णव नीचे है, क्योंकि जनरली वैष्णव का टेंडेंसी है कि मैं सबसे तुच्छ हूँ। तो मतलब जैसे महाभागवत होते हैं, महाभागवत में एक बार मैं हिज होलीनेस बीबी गोविंद महाराज जी का एक लेक्चर सुन रहा था काफी साल पहले, तो उसमें वो कहते हैं कि महाभागवत कभी डिफरेंशिएट नहीं करता वो, मतलब कोई भी हो तो ही इज ऑन दैट स्टेज, मतलब इवन वो हर किसी को। तो उन्होंने महाराज जी ने नारद मुनि को कोट किया, बोला नारद मुनि वाज सो ग्रेट, सो एक्सॉल्टेड कि वो कंस को देखते थे, कंस को भी दंडवत प्रणाम करते हैं। हम लोग ऐसे किसी बड़े महाराज को देखते तुरंत गिर जाते हैं, वैसे नारद मुनि जी कंस को देखते थे तुरंत उनको प्रणाम करते, दंडवत प्रणाम करते थे। अरे मतलब हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते रहता है, इसको 24 आवर कृष्ण को, सो दैट उनका थिंकिंग वो है वैसे। तो आई थिंक वी आर नॉट क्वालिफाइड टू जज कि ये वैष्णव ऊपर है या ये वैष्णव नीचे है। ऑल आर वैष्णवस, बस हर किसी का प्रेम है। जैसे हम लोग देखते हैं चैतन्य चरितामृत में भी जो मुरारी गुप्ता थे, वो चैतन्य महाप्रभु ने खुद उनको कई बार कहा कि तुम कृष्ण से प्रेम करो, तो बोलते नहीं, बोलते मैं बस राम का भक्त हूँ। वैसे और वो तो हनुमान जी का ही ये बोलते हैं ये पे, और वैसे ही हनुमान जी भी देखें तो उनको मतलब कृष्ण से ज्यादा राम जी से प्यार। तो सबका अपना अपना एक रस जो हम लोग देखे हैं, 5 रस उसमें से दे इन दैट रस दे हैव अफेक्शन फॉर पर्टिकुलर डेटी, तो दे रेसिप्रोकेट इन दैट, तो उनका वो डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं। बट वो ऊपर है नीचे, आई थिंक वी कैन नॉट जज ऑन दैट। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। हरे कृष्ण, नमस्कार। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद।
ये सनातन नीति है प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास था। प्रभु जी एक सवाल मुझे था कि भगवान से अगर हम लोग जो मांगते हैं तो गोलोक वृंदावन मांगना है या भगवान की विशुद्ध प्रेम भक्ति मांगनी है प्रभु जी? वेरी हरे इंटेलिजेंट। कृष्ण। एक्चुअली प्रभु सी, अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, अभी तक जो मैंने पढ़ा है या जो रियलाइज किया है, सी अगर हो सकता है मैं गोलोक वृंदावन मांगू, आई मे रिच गोलोक वृंदावन, लेकिन गोलोक वृंदावन में भी ये जो बाकी के जो है सालोक्य, सारूप्य, सारिष्टि, ये वाले हैं, बट ऐसा नहीं उनका प्रेम नहीं है, लेकिन जिनका प्रेम है वो उनके समीप रहते हैं हमेशा 24 घंटा। सो जैसे किसी महाराज का लेक्चर सुना था, आई डोंट याद नहीं आ रहा किस, वो बोलते हैं कि जैसे हम लोग भी जो है, हम लोग जो अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उसके साथ में रहते हैं, बट वी हैव नो कनेक्शन विद हिम, हम उनकी उसी लो पे, तो हो सकता है हम लोग भी वैसे सालों के, यानी हो सकता है हम लोग गोलोक पहुंच जाए, लेकिन that connection is there or not, we are able to see him or not, वो प्रेम है, प्रेम तो होगा obviously, that's why they have reached, so that देख पाएंगे कि नहीं। So I think best is to ask for love, और वही बोलता है प्रेम पुमार तो महान, जो चैतन्य महाप्रभु ने जो 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष कहा है, उसमें से टॉप मोस्ट इज प्रेम, लव फॉर गॉड, लव फॉर कृष्णा, दैट इज टॉप मोस्ट, और हमेशा वही एस्पायरिंग, और वही जब होगा तो मैं जैसे धाम का उदाहरण दे रहा था, हम लोग बहुत सोचते हैं मैं जाऊं नहीं जाऊं, लेकिन प्रेम है, जैसे घर का अगर प्रेम है तो हम लोग बीच में कहीं नहीं रुकेंगे, हम लोग ये नहीं सोचेंगे अरे मैं पिताजी मेरे को डांट देंगे या मेरे को वाइफ कुछ बोल देगी या मैंने इधर कुछ रख दिया, नहीं, इट इज अवर होम, वी आर गोइंग देयर, उधर फिर जो हो जाए पिताजी डांट दे या वाइफ कुछ बोल दे, बट इट इज दैट, सो दैट इज अवर होम, so that love for Krishna, that is top most, और वही मांगना चाहिए, और यही गोपियों को देखता है, गोपियों जो है वो भगवान के प्रेम में क्या नहीं करती, वो इवन रेडी टू गो टू हेल, अपना जो धूल मांगते हैं नारद मुनि तो अपना साड़ी झटक झटक के भाई लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ, so they are ready to do anything out of love, and that love is the main key, love for Krishna। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी हरे कृष्णा। एक्चुअली मतलब मैं वही सोच रहा था कि मतलब विशुद्ध प्रेम भक्ति मांगने से गोलोक वृंदावन में अगर भगवान के साथ नहीं है तो वो गोलोक वृंदावन का मीनिंग क्या है? प्रेम भक्ति मांगेंगे तो भगवान के साथ रहेंगे, तो भले फिर पृथ्वी में रहो या फिर कहीं पे भी रहो, भक्ति इंपॉर्टेंट है प्रभु जी। दैट्स व्हाट इवन आई वाज थिंकिंग। थैंक यू प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर सच ए नाइस इंटेलिजेंट क्वेश्चन प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किसी का हाथ उठा था या जया? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था प्रभु। 2 प्रश्न थे और एक प्रश्न ये था, जैसे अभी सुबह में मैंने ये एक सुना था कि जो बहुत 14 लोग हैं हमारे उसमें, और उसमें से ब्रह्मलोक है वो सत्य पहला वाला है जिसमें ब्रह्मा जी रहते हैं। हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, हमेशा हम पठन करते हैं, हम सुनते हैं सुबह शाम। और जैसे अभी जीव पावन प्रभु जी ने भी एक प्रश्न किया, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि हमको तो ये पता है क्योंकि हम पठन करते हैं, हम सुनते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको ये सिर्फ सुनने में आया है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो ये सुनते आ रहे हैं कि इतने लोग हैं और भगवान के मतलब अगर आप कुछ भी करो, या तो गंगा में जाके नहा लो, और या तो आप तीर्थ करोगे तो भी आपके पाप धुल जाएंगे। तो जो हम सुनते हैं, क्योंकि वी नो कि टॉप मोस्ट फॉर अ डिवोटी विल बी गोलोक वृंदावन एंड प्रेम भक्ति। लेकिन जो लोग ये मतलब अभी भी उसमें हैं, जो कर्मकांडी या वो अभी जा रहे हैं, अभी भी एक मतलब मेरे मॉम को उनको इनविटेशन आया कि वो बोल रहे हैं कि वो लोग हरिद्वार जाएंगे, वो लोग वैष्णो देवी और मतलब फिर वृंदावन भी जाएंगे। तो लेकिन क्या उनको हमको जैसे पता है ना प्रभु कि कितने 14 लोग हैं, तो कोई कहाँ-कहाँ जाएगा, लेकिन उनको पता नहीं है
तो उसमें सुबह में जो मैंने सुना था यूट्यूब पे एक वीडियो में बता रहे थे कि जो पवित्र आत्माएँ हैं, जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं, सत्यलोक में जाते हैं जो पवित्र आत्माएँ हैं, जो किसी का बुरा नहीं करती। तो इन लोगों को प्रभु कैसे मतलब पता चलेगा? क्योंकि वे तो हमेशा यही सोच के कर रहे हैं कि सब भगवान वो एक ही मानते हैं सब भगवानों को। वो उनसे पूछो तो वो बोलते हैं हमारे घर में मंदिर है और मंदिर में सब भगवानों की फ़ोटो हम रखते हैं। हम किसी को छोटा-बड़ा नहीं मानते, साईं का भी वहीं रखेंगे और मैंने ऐसे खुद भी देखा है हम जब दामोदर देश में भी थे। एक समान मतलब एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे भगवान कृष्ण का फ़ोटो होगा, साईं का भी वही होगा, मतलब एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे वो लोग मानते हैं। तो उन लोगों को मतलब कैसे प्रभु को पता क्योंकि वो तो तीर्थ स्थल एक हरिद्वार जा रहा है, कोई काशी जा रहा है और वृंदावन भी जाएँगे हम, वो एक ही मान रहे हैं उसको। जैसे भगवान को एक मान रहे हैं, धाम भी एक ही मानते हैं कि ये भी धाम है, वो भी धाम है। तो उन लोगों को प्रभु कैसे मतलब पता चलेगा? क्योंकि वो तो नहीं जानते हैं वो कैसे मतलब ये उसका इम्पोर्टेंस क्या है? वो ऐसे घूमना मतलब एक धार्मिक स्थल मान के जा रहे हैं प्रभु, तो उनको कैसे पता लगेगा और उनको कैसे पता चलेगा कि वो कौन से लोक में जाएँगे अगर वो इसमें चले गए? क्योंकि सत्यलोक में मैंने सुना वो वीडियो में बोल रहे थे कि जो पवित्र आत्मा है वो जाती है। तो क्या उनको ऐसे माना जाना चाहिए या उनको कैसे पता चलेगा प्रभु? कि हम तो सुनते हैं कि ये लोग हमको वैकुंठ भी नहीं जाना है, हमें गोलोक जाना है। तो हमें गोलोक का पता है, लेकिन उनको तो वो भी नहीं पता 14 लोकों में से कहीं भी हम जाएँगे, कैसे हमको पता चलेगा कौन से लोक में वो जाएँगे? तो प्रभु थोड़ा आप इस पे मार्गदर्शन करें। हरे कृष्ण। थैंक यू जय। तो इसमें से हम लोग देखते हैं कि दो प्रकार के भक्त हैं। एक जो सभी देवी देवता को एक लेवल पे रखते हैं, सारे तीर्थों को एक जगह पे रखते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो सब जगह पे घूम ले, लेकिन कैसे पता चलेगा उनको, तुम्हारा जो प्रश्न है, तो इट इज ओनली बाय कमिंग इन कांटेक्ट विद वन ऑफ द वैष्णव। किसी वैष्णव का जो है संग में आके कभी उनको अगर कुछ सुनने मिलता है या कोई उनसे टकरा जाता है तो वो बोल सकता है उनको। एंड अगर उनमें पवित्रता है तो दे विल एक्सेप्ट इट। जनरली क्या होता है कि ऐसे जो लोग हैं, इट इज आउट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है, और इसीलिए वो उनको मतलब धन भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, अच्छा हेल्थ भी चाहिए, काम वासना भी चाहिए। तो उनका मेंटेलिटी इसमें रहता है। तो दे आर नॉट प्योर। तो वो लोग समझते भी नहीं है इसीलिए। बट इफ दे आर प्योर तो दे विल अंडरस्टैंड द मैसेज एंड स्लोली ग्रेजुअली दे विल इंक्रीज। तो धीरे धीरे उनका जो है वो अपने मार्ग में आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो दूसरे भक्त हैं जो ब्रह्मलोक तक पहुंचे हैं, तो ब्रह्मलोक तक पहुंचे हैं तो उसका मतलब ये है कि जैसे कोई बच्चा नर्सरी से उसने अगर ग्रेजुएशन किया है तो दैट मीन्स ये जो जिसने प्राइमरी किया है या सेकेंडरी किया उससे तो बहुत अच्छा है, दैट मीन्स इज इंटेलिजेंट। तो उसको जो जो ब्रह्मलोक तक पहुंचा है तो ही हैज प्रॉपर नॉलेज, और उससे आगे पर वो जो है उसका जो यात्रा उसका होता है। इन सम केसेस जैसे हम देखते हैं जो महाराज महाभीष थे, वो सत्यलोक तक पहुंच गए थे, लेकिन थोड़ा सा जो गंगा के प्रति आकर्षण हुआ, खाली देख लिया था एक झलक, और इसकी वजह से फिर उनको आना पड़ा और वो महाराज शांतनु बने और गंगा को भी फिर अवतार लेना पड़ा। बट जनरली जो है दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे नो द फिलोसफी, उनको तत्व पूरा पता होता है। एंड उनके अपने जो है अपने एफर्ट से वो फिर आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु ब्रह्मलोक, क्योंकि ब्रह्मलोक में कोई परेशानियां नहीं है तो क्या ऐसी मतलब कोई पॉसिबिलिटी है कि वो उससे आगे जा सकते हैं भगवान की तरफ, भगवान के लोक में? क्योंकि हमने सुना है कि वहां पे कोई परेशानी नहीं है, बिना परेशानी के भगवान की याद नहीं आएगी तो कैसे भगवान तक पहुंचेंगे वो लोग? भैया ऐसा नहीं है कि वहां पे परेशानी नहीं है, परेशानियां हैं। जैसे यहाँ पे 1 अरब कोटि है तो वहां पे सिर्फ कुछ थोड़ा सा परसेंट है जन्म मृत्यु चरा व्याधि, ये वहां पे भी मिलेगी हम लोगों को। तो हो सकता है वहां पे इतनी परेशानियां हैं यहाँ पे हम लोग जितना मृत्यु लोक में पाते हैं, बट परेशानियां वहां पे भी है। इसीलिए तो जो है
उनको पता है सब, ब्रह्मा जी खुद ब्रह्म संहिता में बहुत सारा ज्ञान देते हैं, तो दे नो दैट। तो परेशानियां हैं और हम लोग इसीलिए हम लोग को भगवान सिर्फ कृष्ण की शरण में जाना है हम लोगों को। हरे कृष्ण। प्रभु मेरा दूसरा प्रश्न ये था प्रभु कि प्रभु दूसरा प्रश्न ये था कि जो अगर जैसे ये लोग जो अभी जाने वाले हैं और वो हमेशा ट्रिप मतलब जाते हैं, ये लोग मटेरियल ही हैं, पर जया अभी जैसे मैंने ये सुना था जी प्रभु। जस्ट एक मिनट, आई थिंक वामन लीला माता जी अगर कुछ कनेक्टेड पॉइंट है तो वो लेते हैं, फिर देन विल टेक योर सेकंड क्वेश्चन। जी प्रभु। वामन लीला हाँ, माता जी। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी माता जी जो पूछ रही है ना, उसके लिए थोड़ा-सा बताना चाहूँगी। मुझे इजाज़त है प्रभु जी, बोल सकती हूँ? यस माता जी प्लीज। हाँ। जैसे माता जी बता रहे हैं कि ये लोग सत्यलोक तक जाते हैं या नहीं पता नहीं है ना, ये लोग कौन से लोक में जाएँगे। तो मैंने एक लेक्चर में सुना था, उसमें बता रहे थे कि ये लोग है ना, ये कैसे करते हैं, इनको ये जो शक्ति है उसको मानते हैं, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, लेकिन वो कौन है यही नहीं जानते। वो कृष्णा है इसको नहीं मानते, है ना? वो बाकी सब जानते हैं और ये एक निराकार चीज़ के पीछे भागते रहते हैं, उनको सेवा नहीं करनी होती। तो बिना सेवा के वो वो लोग जिस धाम में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वो बस ध्यान करते हैं, पूजा-पाठ वहाँ पे करते हैं। लेकिन किसकी पूजा करनी है, एम ही नहीं पता इन लोगों को, है ना? जो शक्तिमान है, कौन है, कृष्णा को मानना है यही नहीं पता। तो वहाँ पे रहते हैं, बोर हो जाते हैं, फिर ये ऊपर से नीचे आके गिरते हैं, है ना? और जो भक्त है, वो भक्त जानता है कि मुझे सेवा करनी है, मुझे प्रेम से सेवा करनी है, इसलिए वो गोलोक धाम चाहता है ना? वो कृष्ण की सेवा करना चाहता है। तो फ़र्क प्रभु जी यहाँ पे यही है कि ये लोग हैं, ये सेवा नहीं करना चाहते और भक्त है, वो भगवान की सेवा करना चाहता है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। मैं आई जस्ट वांट टू ऐड ऑन दिस, मैं कल हिज होलिनेस परम पूज्य राधा गोविंद जी महाराज जी का एक लेक्चर सुन रहा था, तो वो भी यही बोल रहे थे कि ये जो निराकारवादी है, बोलते इतना मतलब इनको सेवा करना ही नहीं होता है इनका, इसके लिए भगवान का रूप है नहीं, भगवान का रूप ही नहीं है तो उनको खाना देना नहीं है, उनको सॉरी मतलब भगवान को भोग लगाना नहीं है, उनको हार पहना का शरीर नहीं है तो उनको हार गार्लैंड नहीं बनाना है, उनको जैसे डिवोटी है तो उसके लिए कितना अच्छा सोचते रहता है, अरे भगवान के लिए मैं ये मुकुट लेता हूँ, मुकुट में यहाँ पे ये मोर पंख लगाता हूँ, इधर यहाँ पे ये होगा, उनके गले में मोतियों की माला डालो, मैं डायमंड का जो है इतने अच्छे जेम्स का हार बनाओ, तो उसका माइंड हमेशा इस कांस्टेंट इसमें रहता है कि भगवान का सेवा कैसे करो, क्योंकि वो रूप को मानता है, लेकिन निराकार के लिए तो रूप ही नहीं है। तो बोलते अरे एक मतलब आलसी कहीं के, मतलब महाराज की तरह प्यार से बोलते रहे, मतलब आलसी कहीं के, तो इनको कुछ सेवा करनी नहीं है इन लोगों को, इसके लिए ये लोग इनको बोले यहीं पर रहते हैं ये लोग। तो ये मेरे को कल का लेक्चर याद आया, जस्ट वांटेड टू ऐड दैट। एंड या सुजाता ने भी एक बार हाथ उठाया था, जय बिफोर दैट आई विल गिव वन चांस टू सुजाता आल्सो। सुजाता, देन विल टेक कम टू यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपका क्लास बहुत अच्छा था प्रभु जी, और मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे कि वैकुंठ और गोलोक धाम के बारे में अभी जया माता जी बात कर रही थी, तो वैकुंठ में उसमें कुंठा नहीं रहता है और वहाँ पे सब हैप्पी रहते हैं, और गोलोक में भी सब हैप्पी रहते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैकुंठ एंड गोलोक धाम प्रभु जी? और जैसे कि गोलोक धाम में भी दूध की नदियाँ वगैरह है, तो वैकुंठ में भी वो अवेलेबल है क्या वैसे? और भगवान वैकुंठ में भी रहते हैं क्या गोलोक में भी रहते हैं? हाँ नहीं, जैसा अभी बोलेंगे सत्यराज या सुजाता कहाँ पे रहती है, तो वो बाइकला में रहती है, गोपी मनोहर कहाँ रहता है तो मलाड में रहता है। वो क्लियर है। वैसे ही भगवान जो है गोलोक वृंदावन, भगवान कृष्ण हमेशा गोलोक वृंदावन में ही रहते हैं, और भगवान विष्णु जो है वो वहाँ पे रहते हैं। इवन भगवान कृष्ण उनका जो रूप है जो ऐश्वर्य भाव वाला जो है विच इज द्वारका, तो वो द्वारका धाम में रहते हैं, बट उसके ऊपर जो है दैट इज गोलोक वृंदावन, जहाँ पे वो जो टॉप मोस्ट रसा है उसमें रहते हैं, ही इज इन लविंग मोड दैट वहाँ पे। लेकिन द्वारका में क्या इज किंग, हाँ भाई आओ चलो बताओ क्या हो गया, ये करना है वो करना है, अच्छा ठीक है इसके साथ ये करो उसके साथ, इन दैट किंगली मूड इज देयर। तो राजा के सामने कभी कोई ऐसा उनके बाजू में बैठ के उसके गले में हाथ नहीं डालेगा, किसी का हिम्मत नहीं होगा।
बट वहां पे गोलोक वृंदावन में वो अपना झूठा खा खा के उनके मुंह में ठूसते हैं, लो अरे ये खाओ, मेरे माँ ने ये बनाया। या गोपियां जो है उनको थोड़ा सा छाछ के लिए वो एक बहुत ही अच्छा चचियावर छाछन वैसा कुछ है कि मतलब थोड़े से छाछ के लिए भगवान को नृत्य कराती है, और छोटे से भगवान कृष्ण उनकी खुशी के लिए, उनको पता है कि मतलब वो क्या तो करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी उनकी सेवा में लगी, तो क्या थोड़ा सा छाछ के लिए उनके लिए डांस करेंगे? नहीं, बट उनके प्रेम के लिए करते हैं। तो डिफरेंस जो तुमने पूछा, कुंठा यहाँ पे भी नहीं है, वहां पे भी नहीं है, बट वो जो मूड जो है, अभी जैसे हमेशा हम लोग एग्जांपल देते हैं एक जज का, तो जज को मैं उसके कोर्ट में जाके मतलब ऐसे आते ही खड़े हो गए, मिलॉर्ड हाउ आर यू, ऐसे वैसे करके उस मूड में मैं मिलना चाहता हूँ, या जैसे जैसे ही वो घर पे गया तो जरे सर कैसे हो, उसको मिठाई खिलाया, उसके साथ खाना खाया, दैट मूड का डिफरेंस है वो। सो दैट कुंठा कहीं पे भी नहीं, देयर इज नो डिफरेंस। मतलब वहां पे ऐश्वर्य यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो कई हजारों कल्प वृक्ष हैं गोलोक वृंदावन में। वहां पे कुछ मतलब आम के पेड़ से एप्पल मांगो तो मिल जाएगा, एप्पल के पेड़ से आम मांगो तो मिल जाएगा, उससे बोलो मुझे करोड़ों धीराम चाहिए मिल जाएगा, करोड़ों डॉलर चाहिए, जो चाहिए मांगो मिल जाएगा। वैसे ही सुरभि गाय भी है, तो एवरीथिंग इज देयर, बट वो किसी का इच्छा ही नहीं होता। तो कुंठा कहीं पे भी नहीं है, बट दैट मूड जो है कि मुझे किस मूड में सेवा करनी, तो यहाँ पे जो है उनका दास्य भाव में सेवा होता है, और वहां पे प्रेम भाव में उनका सेवा, दैट इज द डिफरेंस। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुजाता, थैंक यू। सनातन निताय प्रभु, यू वांट टू ऐड समथिंग? या हरे कृष्णा प्रभु जी, वही मतलब आपने जो बताया वही कि मतलब दास्य भाव है वो वैकुंठ में रहेगा, और वही दास्य भाव कभी गोलोक वृंदावन में नहीं रहेगा। मतलब दास्य रस जो है वो कभी गोलोक वृंदावन में आ ही नहीं सकता। वहां पे सिर्फ साक्ष्य रस, माधुर्य रस और वात्सल्य रस है, और शांत रस तो दोनों जगह पे, लेकिन दास्य रस है सिर्फ वैकुंठ में है। तो ये ऐड करना था प्रभु जी। हरे कृष्णा। Thank you, Sanatan Nitai Prabhu. I hope Sujata is addition to that, and we'll come back to Jaya. Has one more question. Yeah, Jaya. हाँ प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु, आपने बहुत अच्छे से समझाया था वो जो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। और थैंक यू सो मच टू वामन लीला माता जी ऑल्सो। माता जी आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम है, क्योंकि ये जो पॉइंट आपने बोला था ये ही एक्चुअली है इनका। मुझे ये बोला था कि कंटिन्यूएशन में था, फिर दूसरे क्वेश्चन आ गए बीच में, लेकिन मुझे कंटिन्यूएशन में यही बोलना था कि क्योंकि ये मैंने भी देखा हुआ है, ये यही है उनका, क्योंकि वो सब धामों को एक इसलिए ही मानते हैं क्योंकि वो ज्योति के पीछे भाग रहे होते हैं। और ये मुझ तक भी, क्योंकि उनकी जितनी भी फिलोसफियां हैं हमारे घर में तो ऑलरेडी लोग मीन्स जो बड़े हैं वो उसको मानते हैं, और हम तक पहुंची है इनकी बातें कि ये बोलते हैं कि भगवान क्या है, वो ज्योति तो है। हम वो कहता है कि गीता में कि कर्म करो, और हम वो कर रहे हैं जो वो कह रहा है, तो हम क्यों मतलब डरें। और हम अपना कर्म कर रहे हैं, फिर अपने जा रहे हैं पाप धोने के लिए, और तीर्थ धाम कर रहे हैं जो कि शास्त्रिक वे में प्रामाणिक है, तो हम सही कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट था ये बिल्कुल सही आपने बताया, क्योंकि उनको मतलब सेवा भाव टू अ पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड नहीं है, जनरलाइज करके वो लोग कर रहे हैं। यही बिल्कुल सही पॉइंट है माती, थैंक यू सो मच। और प्रभु ये दूसरा क्वेश्चन ये था, जैसे अभी वो लोग जा रहे हैं, तो ये लोग जब जाएंगे वृंदावन में, हमने सुना है कि दामोदर देश में कि वृंदावन वगैरह अगर धाम में कोई जाके, जैसे मायापुर धाम है या खासकर वृंदावन धाम है, इफ एनीबडी लीव्स देयर बॉडी, बिकॉज वृंदावन धाम अपने आप में इतना पवित्र धाम है भगवान का, तो अगर कोई वहां पे अपना शरीर छोड़ता है तो उनको दे विल नेवर टेक बर्थ, दे विल नेवर कम बैक हियर अगेन, दे विल नेवर टेक बर्थ अगेन ओवर हियर। तो प्रभु ये लोग जा रहे हैं अभी, तो क्या अगर कोई बाय चांस किसी को मीन्स ऐसे हो जाता है वहां पे, दे क्विट देयर बॉडी, मीन्स दे फॉल सिक एंड दे वहां पे किसी को शरीर छोड़ना और कितने लोग मैंने यूट्यूब पे देखा, वो कितने ऐसे भी जाके वृंदावन में बैठे हैं, वो बोलते हैं कि हमने सब छोड़ दिया, हमने सुना है कि भगवान की भक्ति करें वृंदावन में, वो भी जाके बैठे हैं। और ये लोग अगर जैसे जा रहे हैं तो वहां पे इनको कुछ हो जाता है और वो लोग गुजरते हैं वहां पे, तो विल दे गेट दैट whatever is said in the shastras कि anybody quits their body or leaves their body in वृंदावन धाम, तो उनको मतलब भले वो लोग भक्त नहीं है, घूमने के या तीर्थ के हिसाब से वो लोग जा रहे हैं,
तो अगर वो अपनी बॉडी वहां पे छोड़ेंगे, देह का त्याग वहां करते हैं या देह छोड़ते हैं, तो उन्हें भी भगवान का मतलब शॉर्टकट मिल जाएगा, डायरेक्टली भगवान के पास पहुंच जाएंगे प्रभु, ये क्वेश्चन है। या जय करेक्ट, जो तुमने बोला है कि जो शास्त्रों में कहा है वो तो इट्स रिटन थिंग, शास्त्रों में कहा है वो तो होना ही है, बट द पॉइंट इज ऐसा होता नहीं है। भगवान भी बड़े चतुर हैं, मतलब जैसे अगर किसी के क्या है ना, मतलब ही नोस, लॉर्ड इज वेरी स्मार्ट, ही नोस, मतलब और उसका किसका मृत्यु कैसे होगा क्या होगा, ही नोज एवरीथिंग। तो वो अपने धाम में सिर्फ उसी को आने देंगे जिनको उनसे प्रेम है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है, मतलब कोई, जैसे हम लोग घर का दरवाजा भी जो है किसी चोर उचके के लिए, आजू बाजू वाले के लिए, पहचान वाले जो नहीं है, कोई आएगा तो बाहर के सेफ्टी डोर बंद रखेगा, हाँ भाई क्या चाहिए तुमको बताओ। तो ऐसे लोग सेफ्टी डोर के बाहर ही होंगे, वो लोग कभी उनका ऐसा होने वाला नहीं है। तो मे भी हो सकता है कोई रेयर केस हो ऐसा, तो वो भी उसका कुछ प्रीवियस, उसका कुछ पुण्य होगा, उसका पार्टी होगा जिसके वजह से ये हो सकता है, बट इन जनरल पॉसिबिलिटी कम है। एंड कुंजेश्वरी आल्सो वांटेड टू ऐड, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक बार फ्लाइट से सब लोग जा रहे होते हैं और कुछ गड़बड़ी होती है, तो फ्लाइट सब डगमगाने लगता है और सब लोग डर जाते हैं कि अभी क्या होगा, और सब लोग ये ऑक्सीजन मास्क आने लगता है, सब लोग डरे हुए सब वहीं से बैठे हुए थे। एक वहाँ पर एक भक्त भी होता है, वो क्या करता है, अपना चैंटिंग बैग निकलता है और जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलने लगता है। तो सब लोग बोलते तुम्हें इस वक्त भी इतने जोर जोर से क्यों बोल रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता है? बोलते नहीं लगता है। अगर मैं, तो तुम्हें क्यों डर क्यों नहीं लगता है? बोलते अगर मैं जोर जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोलूंगा तो वहां पर विष्णु दूत आएंगे और मुझे गोलोक जाना पड़ेगा, और मुझे पता है कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। अगर मैं जोर जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोलूंगा तो ये प्लेन को कुछ भी नहीं होगा, इसलिए मैं जोर जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोल रहा हूँ। अगर उसके लिए अगर काबिलियत होगी तो ही मैं गोलोक जाऊंगा। हरे कृष्णा। और दूसरा गंगा जी और यमुना जी के बारे में बोलना था। तो एक बार सत्यभामा जी है, कृष्ण जी पटरानी, तो वो कृष्णा जी से कहती है कि मैंने ऐसे क्या पुण्य किए थे कि मैं आपकी पटरानी बन गई हूँ। तो फिर कृष्णा जी सुनाते, जैसे हम लोग को सबको पता है कि रुक्मिणी जी है वो स्वयं लक्ष्मी जी है, लेकिन सत्यभामा ऐसी पूछती है तो वो बोलते हैं सत्यभामा जी से कि तुम्हारे पिछले जन्म में जो थी, तुम एक बाल विधवा थी और बहुत छोटी थी, तब भी छोटी सी बच्ची थी, तभी तुम्हारे पति चले गए थे, और फिर तुमने उसके बाद हमेशा सुहागन रहने के लिए कुछ व्रत किया था, और तुम रोज गंगा जी में स्नान करते थे, चाहे कितनी भी ठंडी हो या कुछ भी। और ये जो व्रत किया था तुमने मरते दम तक, जब कि तुम्हारी उम्र बहुत 80-90 साल की हुई थी, तब तक वो ऐसे ही करती थी, हमेशा गंगा जी में स्नान करती थी। और वैसे ही लास्ट में जब वो 90 साल की हुई थी, तभी भी उन्होंने गंगा जी में स्नान किया और उसके बाद उनका देह त्याग हो गया। और फिर नेक्स्ट जन्म में जब उन्होंने इतना बड़ा तपश्चर्या की गंगा जी में रोज स्नान करके, तब वो कृष्णा की पट्टरानी और अखंड सौभाग्यवती होने का उन्हें वर मिला। और दूसरा यमुना जी के बारे में है कि जैसे हमें पता है कि गंगा जी ऊपर के लोक से आती है, फिर तीनों लोग को पावन करती है, नीचे और फिर जैसे गंगा सागर को मिलने के बाद पाताल में जाती है, वैसे ही यमुना जी है वो पाताल में नहीं जाती है। जैसे सागर से मिलती है तो फिर से उनका प्रवास ऊपर गोलोक धाम में होता है। हरे कृष्ण। Thank you, Kunjeshwari, for adding this point.